नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए, सावन की महीना आ गई है। तो सावन के महीने में बहुत से घरों में सोमवारी व्रत करते हैं और शिव जी पर पूजा चढ़ाते हैं। तो आइए मैं शिव जी की पसंद की फलहारी हलवा बनाने बताती हूँ आपको। ये हलवा बहुत जल्दी फटाफट बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इस तरह से शिव जी के लिए भोग बना करके आप शिव जी पर चढ़ा सकते हैं और प्रसाद के रूप में इन्हें बांट भी सकते हैं। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, फलहारी भोग बनाने के लिए मैं बॉयल आलू ली हूँ। देखिए 3 बड़े साइज की मैं आलू ले ली हूँ और इन्हें छील ली हूँ। अब इनको मैं मैश कर लेती हूँ और मैश करने के बाद इसकी हलवा किस तरह से बनाई जाती है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आइए आलू को पहले मैं मैश करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं तीनों आलू को इस तरह से मैश करके ले ली हूँ। तो चलिए अब आलू का फलहारी हलवा किस तरह से बनानी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो देखिए घी गरम हो गई है। मैं इस तरह से देखिए 5 काजू, 5 बादाम और थोड़ी सी ड्राई कोकोनट और थोड़ी सी किशमिश इस तरह से ली हूँ। इन्हें रोस्ट कर लेती हूँ। बस हल्की सी सिर्फ आपको रोस्ट करनी है। बस इस तरह से हल्की सी फ्राई कर लीजिए और इन्हें आप वापस प्लेट पर निकाल लीजिए। तो इस तरह से देखिए मैं सारी ड्राई फ्रूट्स को हल्के फ्राई करके मैं निकाल ली हूँ। अब मैं आलू को फ्राई करती हूँ इसी घी में। तो देखिए फ्रेंड, मैं इसी घी में अब मैश की हुई आलू को मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, आलू को मैं तब तक भूंजूंगी जब तक ये आलू में जो पानी होती है वो सूख ना जाए। और देखिए जब आलू की पानी जो मॉइस्चर होती है वो सूखने के बाद आपको मैं नज़दीक से देखिए दिखा रही हूँ, इस तरह से घी छोड़ने लगेगी। देखिए आलू जब अच्छी तरह से भून जाती है तो इसकी कलर भी चेंज हो जाती है, जैसे हल्की ब्राउन कलर पे आ जाएगी और इसमें से आपको घी रिलीज होने लगेगी। तो आइए अब मैं इसके बाद इसमें मैं दूध डाल रही हूँ, जो शिव जी को बहुत ही फेवरेट है। शिव जी को बहुत पसंद है दूध, तो मैं उनकी पसंद की चीज़ दूध डाल रही हूँ अपने में। तो देखिए मैं अब इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। मैं फुल क्रीम वाली दूध ली हूँ। देखिए पूरी मलाई से भरी हुई है। मैं दूध को गर्म करके मैं ठंडा कर ली हूँ। अब मैं इसमें 1 कप भर करके दूध डाली हूँ। आप जो हिसाब से आलू लीजिएगा आप अपने हिसाब से दूध भी ले लीजिएगा। मैं 3 आलू ली थी इसलिए मैं 1 कप भर करके दूध ली हूँ। लगभग वजन से अगर बोला जाए तो ये 1 पाव दूध है। अब मैं इन्हें अच्छी तरह से दूध को सुखा लूंगी। तो देखिए दूध भी आलू में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा, बहुत जल्दी सूख रहा है। मैं इसे अच्छी तरह से दूध को भी आलू में सुखा लेती हूँ। आपके पास अगर क्रीम है तो आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, या घर में मलाई रखते हैं तो आप मलाई भी डाल सकते हैं इसमें। पर मैं पूरी मलाई वाली दूध डाली हूँ इसलिए मैं ना क्रीम ना मलाई ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं आलू में सारे दूध सूख चुकी है। तो देखिए अब मैं चीनी डाल रही हूँ। मैं 1/2 कटोरी चीनी की इस तरह से पाउडर बना ली हूँ, मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके। अब मैं इसमें चीनी का पाउडर डाल रही हूँ। आप अपने जो हिसाब से मीठा खाते हैं उस हिसाब से डालें, पर आलू के हलवा में ज़रा मीठा डालिएगा तो ज़्यादा ही टेस्ट लगती है। देखिए मैं थोड़े थोड़े करके इस तरह से चीनी का पाउडर डाल करके इसे मिक्स कर रही हूँ। देखिए जैसे कि आप हलवे में देख रहे हैं चीनी का पाउडर भी मेल्ट हो रही है, और मेल्ट होने के बाद आपको इस चीनी को पाउडर को भी अच्छी तरह से आपको हलवे में सुखा लेनी है।
तो फ्रेंड आप चाहे तो साबुत चीनी भी डाल सकते हैं, पर मैं पाउडर इसलिए बनाकर डाली हूँ क्योंकि अगर पाउडर डालिएगा तो जल्दी से मेल्ट होकर के और जल्दी से इसमें आलू में एब्जॉर्ब हो जाएगी, जल्दी से आपको सूख जाएगी। तो देखिए जैसे कि इस तरह से देखिए कितनी जल्दी फटाफट ये चीनी मेल्ट होकर के देखिए आलू में एब्जॉर्ब होकर के सूख गई है। देखिए इसे मैं थोड़ी सी और भून लूँगी क्योंकि भूनने के बाद इसमें से घी रिलीज होने लगेगी। तो देखिए मैं इसे भूनते भूनते चलाते चलाते मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ जो मैं फ्राई करके रखी थी। देखिए आपके पास अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं है या पसंद नहीं करते हैं तो नहीं भी डाल सकते हैं, फिर भी आपकी हलवा बहुत ही टेस्टी ये बनती है। तो देखिए फ्रेंड ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद मैं हलवे को और अच्छी तरह से भूनते गई हूँ। तो देखिए इसमें घी कितनी अच्छी तरह से देखिए छोड़ दी है, हलवे से देखिए घी कितनी निकल रही है, यानी कि आपका हलवा बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हलवे में अगर घी अच्छी तरह से देते हैं तो आपकी हलवा बहुत ही टेस्टी बनती है और ये कोई मिठाई से कम नहीं लगती है हलवा खाने में। ये बहुत ही टेस्टी हलवा बनती है, आप इसे ज़रूर बना करके देखिए। और देखिए कितनी सारी घी निकल रही है हलवा भुनने के बाद। अब मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं हलवे में देखिए मैं हाफ चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से देखिए घी छोड़ी है हलवे से। देखिए इलायची पाउडर मिलाने के बाद मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ। अब आपको सर्व करके दिखाऊंगी। आप इस तरह से आलू का हलवा बना करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप मतलब कि ये हलवा अगर टेस्ट कीजिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आलू से बनी हुई है। ये खोवे या मावे से कम नहीं लगती है, जैसे लगेगी आप कोई मिठाई खा रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी हलवा बनती है। मैं हर साल सावन में अपने सोमवारी के दिन मैं इस तरह से हलवा बनाती हूँ और शिव जी के लिए मैं इस तरह से भोग बना करके चढ़ाती हूँ और बच्चों में बड़ों में सभी में मैं ये प्रसाद वितरण करती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड, सोमवारी की शिव जी की पूजा के लिए भोग मैं बिल्कुल रेडी कर दी हूँ। आप भी इस तरह से बनाइए, देखिए शिव जी भी प्रसन्न होंगे और आपको भी बहुत खुशी मिलेगी। मैं देखिए इसमें गार्निशिंग कर रही हूँ। ड्राई कोकोनट इस तरह से कद्दूकस करके डाली हूँ और थोड़े से इस तरह से पिस्ता डाली हूँ ऊपर से। देखिए इस तरह से हलवा देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही है और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। बहुत ही टेस्टी ये बनती है हलवा। तो लीजिए आप सावन के सोमवारी के लिए आप इस तरह से भोग तैयार कीजिए और शिव जी पर चढ़ाइए। ऐसे तो मार्केट से सभी बहुत सारे प्रसाद ला करके चढ़ाते हैं, लेकिन आप घर में बना करके इस तरह से भोग चढ़ाइएगा शिव जी पर, तो आपके मन में भी बहुत खुशी होगी और शिव जी भी प्रसन्न होंगे। तो आइए फ्रेंड, आप मेरे इस तरह से हलवा का वीडियो देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फलहारी हलवा कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।